वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। 18 मार्च को वरिष्ठ कार्यालय से मिले आदेश के पालन में मंडी बोर्ड ग्वालियर ज्वाइंट डायरेक्टर एस.के. कमरेजा ने 20 मार्च को कृषि उपज मंडी के स्वामित्व की भूमि पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण किया और बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार कृषि उपज मंडी की भूमि पर करीब 1500 मकानों से अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई अतिशीघ्र की जाएगी। ज्ञात हो कि 70 के दशक से व्यापारिक मंडी संतरों में सबलगढ़ कृषि उपज मंडी लगती थी, तब व्यापारियों को व्यापार की सुविधा के लिए कृषि जींस को रखने, बैलगाड़ी को खड़ी करने और तौल की सुविधा की दृष्टि से करीब 17 से 30 फीट अतिरिक्त जगह छोड़कर व्यापार करने हेतु 25 बाई 50 वर्ग फीट के प्लॉट काटकर व्यापारियों को प्रदान किए थे। इन पर व्यापारियों ने अपने मकान और गोडाउन बनाए, यहीं पर कृषि उपज मंडी में व्यापार किया। जब यह मंडियां कृषि उपज मंडी लगाने के लिए अपर्याप्त साबित होने लगी, समय बदला, तब यहां से कृषि उपज मंडी को विस्थापित कर सुनहरा रोड पर ले जाया गया। इसके बाद मंडी सेंटर नंबर 1 से लेकर मंडी सेंटर नंबर 5 तक की कृषि उपज मंडी की भूमि पर काटे गए प्लॉट के सामने जिस भूमि पर बैलगाड़ी खड़ी होती थी, कृषि उत्पादन रखे जाते थे, तौल कांटे लगाए जाते थे, उस जगह पर व्यापारियों ने पहले अस्थायी और फिर स्थायी अतिक्रमण कर लिया। चर्चा यह भी है कि इस अतिक्रमण में कृषि उपज मंडी के तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से यह कार्य संभव हो पाया। उन्होंने लापरवाही पूर्वक अथवा सहमति से अतिक्रमण होने दिया। किसी भी अतिक्रमणकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। यह अतिक्रमण करीब 17 फुट से अधिक 5 मंडियों में है। इसके अलावा कृषि उपज मंडी की भूमि पर वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर सहित अनेक 11 व्यापारियों के मकान भी बने हुए हैं। कई लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। तब से लेकर अब तक व्यापारियों द्वारा किए गए अपने ही प्लॉट के सामने के अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण पर कृषि उपज मंडी के अधिकारियों की, भार साधक अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार नजर बनी हुई है। हर बार नया अधिकारी आता है, आकर कृषि उपज मंडी के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी लेता है, अतिक्रमण बेदखली के लिए नोटिस जारी करता है और फिर वह काम चुपचाप निपट जाता है। किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा पिछले 30 वर्षों में कई बार हो चुका। एसडीएम के रूप में आईएएस अभिषेक सिंह जब सबलगढ़ में पदस्थ थे, तब नोटिस जारी किए गए थे। लाल निशान लगाकर अतिक्रमण की हुई भूमि चिन्हित की गई थी। तब नोटिस के आधार पर व्यापारी हाईकोर्ट ग्वालियर गए थे। वहां से भी व्यापारियों को निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि सभी व्यापारी कृषि उपज मंडी के पास जाकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें और वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। लेकिन कार्रवाई रुक गई थी। उसके बाद भी 1-2 बार नोटिस की कार्रवाई हुई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। 6 महीने पूर्व जब एसडीएम वीरेंद्र कटारे सबलगढ़ पदस्थ थे, तब भी नोटिस जारी किए गए थे। कृषि उपज मंडी द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। तब वन मंत्री रामनिवास रावत के सहयोग से व्यापारी गणों ने कृषि मंत्री अंदल सिंह कंसाना और मंडी बोर्ड के एमडी श्रीमन शुक्ला से मुलाकात की थी। तब कार्रवाई ठंडे बस्ते में डल गई और व्यापारियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई को रोक दिया गया था। व्यापारी इस बात से निश्चिंत हो गए थे कि मंडी बोर्ड के एमडी श्रीमन शुक्ला और कृषि मंत्री से आश्वासन मिल चुका है, अब चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अब 20 मार्च को व्यापारिक मंडियों में कृषि उपज मंडी समिति सबलगढ़ के स्वामित्व की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की तलवार लटक गई है। 20 मार्च को कृषि मंडी बोर्ड ग्वालियर के ज्वाइंट डायरेक्टर एस.के. कमरेजा, कृषि उपज मंडी समिति के सचिव ब्रजेंद्र सिंह परमार और उपयंत्री दीपेंद्र सिंह ने अतिक्रमण का निरीक्षण किया है। एस.के. कमरेजा के अनुसार अतिशीघ्र व्यापारिक मंडियों से कृषि उपज मंडी समिति के स्वामित्व की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय से 18 मार्च को निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के आदेश से आज निरीक्षण किया गया है। इसके लिए सिविल न्यायालय से और उच्च न्यायालय से भी कृषि उपज मंडी समिति के पक्ष में निर्णय आया है। अतिशीघ्र इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। मंडी बोर्ड ग्वालियर के डायरेक्टर एस.के. कमरेजा के अनुसार व्यापारिक मंडियों में करीब 1600 मकान हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण बहुमंजिला है, मंडियां सक्रिय हो गई हैं, ऐसे में अतिक्रमण हटाया जाना जरूरी है। नमस्कार सर, ये कह रहा हूँ आज आपने हमारी 5 व्यापारिक मंडियों का इंस्पेक्शन किया है। आपके साथ अन्य लोग भी आपके साथ अधिकारी आए हैं। सर बताएंगे इंस्पेक्शन किस लिए किया है? ये मंडी समिति सबलगढ़ का जो पुराना मंडी प्रांगण है जी जी, जहाँ पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण हो गया है जी, लोगों ने जो है बहुमंजिले इमारतें बनाई हैं, माल बने हुए हैं, क्योंकि मूल स्वामित्व जो है मंडी का है इसमें। जी ठीक है, और इसी का हमने आज जो है मुआयना किया हुआ है
और ऊपर से परिचालय से भी निर्देश है कि जितना भी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। सर पहले कई बार नोटिस जारी किए गए हैं मंडी कमेटी की ओर से, बासाधक अधिकारी की ओर से, हर बार कार्रवाई शून्य रही है। नहीं, इसमें मान ली सिविल न्यायालय से भी और उच्च न्यायालय से भी शायद हमारे पक्ष में निर्णय हुआ है कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको बेदखल करके मंडी अपने स्वामित्व में जमीन ले। सर इसमें एक मेरा प्रश्न और था, अभी कुछ करीब 3-4 महीने पहले मंडी कमेटी के डायरेक्टर बोर्ड से और उनके जो प्रमुख सचिव होते हैं बड़े अधिकारी भोपाल पे, वहाँ से एक निर्देश आया था कि अभी इस प्रक्रिया को रोका जाए क्योंकि आगे व्यापारियों ने उनसे मुलाकात की थी मंत्री महोदय के माध्यम से। तो सर इसमें ऐसा तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो 18 तारीख को परिचालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं 18 मार्च को। हाँ 18 अभी जी जी, तो इसमें तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश है। थैंक यू। कितने मकानों पे, एवरेज कितने मकानों पर प्रभाव पड़ेगा इसमें? इसमें लगभग जो है मंडी समिति से जो जानकारी ली है 1600 करीब है। 1600। सबलगढ़ से रवि सोनी की रिपोर्ट।